अर्शी की मौत होगी कैंसर से। क्या अर्शी की मौत के बाद मिल जाएंगे अनिरुद्ध और झनक? आखिर क्या मोड़ लेगी झनक की जिंदगी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अर्शी मुखर्जी की हालत काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। यहाँ पे जल्दी जल्दी में अनिरुद्ध और झनक जो है लेकर आ चुके हैं अर्शी को हॉस्पिटल। यहाँ अर्शी ने साफ साफ मना किया था झनक को कि मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुझे सिंपैथी मत दिखाओ, आज जो भी मेरी हालत है तुम्हारी वजह से है। तुम अगर मुझे छोड़ के ना गई होती, मेरे साथ रहती, तो शायद आज ये दिन ना होता। लेकिन यहाँ पे झनक जो है जाती है अनिरुद्ध के साथ हॉस्पिटल। अब दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आप देखने वाले हैं कि अर्शी को बहुत जल्द एडमिट कर दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अर्शी की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो जाएगी और डॉक्टर के पास भागकर अनिरुद्ध झनक जो है बात करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे अनिरुद्ध झनक काफी ज्यादा टेंशन में होंगे और यहाँ पे डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि प्लीज बच्चे को और अर्शी को बचा लीजिए, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भी उन दोनों को इतना परेशान देखकर सारा कुछ पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है इसके साथ। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध सब कुछ बता देता है कि अर्शी के साथ क्या हुआ। वो सीढ़ियों से गिर गई है और गिरने के बाद उसे चोट लग गई है। हमें बस इस बात का डर है कि बच्चे को कुछ ना हुआ हो। आप देखने वाले हैं डॉक्टर इन्हें कहेंगे कि पहले हम चेकअप कर ले, उसके बाद ही किसी अंजाम पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जब डॉक्टर साहब अर्शी का चेकअप कर लेंगे उसके बाद वो एक शॉकिंग न्यूज देने वाले हैं अनिरुद्ध और झनक को। जी हाँ, क्योंकि लेटेस्ट प्रोमो में आप देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है झनक से बात कर रहा है। झनक बार बार अनिरुद्ध से कह रही है कि मैं एक बार अर्शी दीदी से मिलना चाहती हूँ, उनकी हालत कैसी है एक बार देखना चाहती हूँ। अनिरुद्ध झनक को मना करता है कि नहीं, तुम अर्शी से मत मिलो, तुम जाके उससे मिलोगी तो वो और चीखेगी चिल्लाएगी तुम पर, और मैं नहीं चाहता कि कोई और बखेरा हो, वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा परेशान है। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध काफी ज्यादा टेंशन ले रहा होता है। झनक उससे पूछते हैं कि आप इतने टेंशन क्यों ले रहे हो। यहाँ अनिरुद्ध झनक से कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द उन्हें एक शॉकिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। शॉकिंग डिसीजन मतलब बच्चे और माँ में से किसी एक को बचाया जा सकता है, दोनों को एक साथ नहीं बचा सकते। यहाँ पे या तो माँ बच जाएगी या फिर यहाँ बच्चा बच सकता है। दोस्तों, ये बात सुनकर झनक काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। दोस्तों, ये बात अभी सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध और झनक को ही पता है, अभी किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी बाहर के जो सब लोग हैं वो प्रे कर रहे होते हैं अर्शी और उसके बच्चे के लिए कि दोनों सही सलामत रहे, किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अनिरुद्ध झनक और ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो फिर सब लोगों का दिल बुरी तरीके से टूट जाएगा, खास करके अर्शी का। तो यहाँ अनिरुद्ध भी काफी ज्यादा परेशान है और ये लोग तुरंत जाके डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखने वाले हैं डॉक्टर उन्हें साफ साफ कह देते हैं कि हम दोनों को नहीं बचा सकते। वैसे भी अर्शी की ये जो प्रेगनेंसी है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव है। इस प्रेगनेंसी में और खास करके इन्हें जो चोट लग गई है ना, तो इस सिचुएशन में हम सिर्फ एक की ही जान बचा सकते हैं। क्योंकि आप इनके हस्बैंड है तो ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। आप बताइए, आपको बच्चा चाहिए या अपनी बीवी, यानी माँ और बच्चे में से एक की ही जान बचाई जा सकती है, ऐसा अनिरुद्ध ने प्रोमो में भी कहा है और यहाँ डॉक्टर भी उन्हें साफ साफ कह देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हो सके डॉक्टर साहब तो प्लीज आप दोनों को बचा लीजिए। मैं अपनी बीवी अर्शी को भी नहीं खोना चाहता और अपने बच्चे को भी नहीं खोना चाहता। सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस बच्चे का, और अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोग बहुत ही ज्यादा टूट जाएंगे। झनक भी यहाँ डॉक्टर के सामने हाथ पैर जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि मेडिकल साइंस तो कितना आगे पहुंच चुका है, तो आप प्लीज पूरी कोशिश कीजिए दोनों की जान बचाने की। जो भी दवाइयाँ लगे, जैसा भी ट्रीटमेंट कराना पड़े, लेकिन आप प्लीज दोनों की जान बचा लीजिए। डॉक्टर इन दोनों को इतना परेशान देखकर उन्हें कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, हमारी पूरी टीम पूरी कोशिश करने वाली है दोनों की जान बचाने की। हमारी तो यही कोशिश होगी कि दोनों की जान बच जाए, बट फिर भी मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। पहले ही अलर्ट कर रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों में से एक की ही जान बचाई जा सकती है। तो आप हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप दोनों में से किसकी जान बचाना चाहते हैं। दोस्तों, बार बार ये बात सुनकर अनिरुद्ध बुरी तरीके से टूट जाता है,
पर दोस्तों यहाँ आप बताइए कि अनिरुद्ध को क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसे अपने बच्चे को बचाना चाहिए या फिर अपनी बीवी अर्शी को बचाना चाहिए। रही बात दोस्तों यहाँ अर्शी मुखर्जी की, तो अर्शी के बारे में एक और बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि अर्शी को बहुत जल्द कैंसर डिटेक्ट होने वाला है। जी हाँ, इसी इलाज के दौरान यहाँ डॉक्टर बताने वाले हैं कि आपकी बीवी अर्शी को कैंसर है। अब कौन से स्टेज का कैंसर है ये बात तो अभी कंफर्म नहीं हुई है, और कैंसर है भी या नहीं है ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लैरिफाई होगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी न्यूज आ रही है अर्शी को लेकर, वो यही सामने आ रही है कि अर्शी को कैंसर होने वाला है, और डॉक्टर इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध और झनक को ही देने वाले हैं, क्योंकि यही दोनों बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं अर्शी के बारे में पूछने के लिए। और जब सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो वहां से ये डिटेक्ट होगा कि अर्शी को कैंसर हो चुका है। अनिरुद्ध झनक ये बात सुनकर काफी शॉक्ड होने वाले हैं कि यहाँ अर्शी के साथ इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन उसके प्रेगनेंसी में तो ऑलरेडी हो चुकी है, और साथ ही अर्शी को कैंसर है। ये बात सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, और साथ ही आप ये देखने वाले हैं कि इस बात के बारे में ये लोग किसी से भी डिस्कस नहीं करने वाले। अभी जो सिचुएशन सामने है उसे लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, प्रे कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें एक और बैड न्यूज दे दी जाए कि अर्शी को कैंसर है, इनफैक्ट आप देखने वाले हैं कि डॉक्टर यहाँ अर्शी को भी नहीं बताने वाले कि आपको कैंसर है। डॉक्टर सिर्फ उनके अटेंडेंट यानी अनिरुद्ध और झनक को ही बताने वाले हैं। तो अभी सारी जो भी अपडेट है अर्शी को लेकर वो अनिरुद्ध और झनक के पास है। घर के किसी भी सदस्य को नहीं पता कि अर्शी के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। इस सब का सारा डिसीजन अनिरुद्ध के ऊपर छोड़ा गया है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। तो वो जो भी डिसीजन लेगा डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे अर्शी को कैंसर हो गया, यानी क्या मेकर्स अर्शी के कैरेक्टर को खत्म करना चाहते हैं? कुछ टाइम पहले भी अर्शी के कैरेक्टर को लेकर इस तरह की न्यूज आ रही थी कि अर्शी की बहुत जल्द मौत हो जाएगी, जिसके बाद अनिरुद्ध झनक मिल जाएंगे। लेकिन फिर बाद में उन चीजों को भी टाल दिया गया और अर्शी बिल्कुल सही सलामत थी, उसे कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी उड़ती उड़ती कई खबरें आ रही हैं अर्शी को लेकर। ये बात तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, इवन प्रोमो में भी दिखाया जा चुका है कि बच्चा और यहाँ पे अर्शी में से किसी एक को ही बचाया जाएगा। तो दोस्तों ये बात तो साफ साफ क्लियर है कि अनिरुद्ध ऑब्वियसली अर्शी को ही बचाएगा। तो अगर वो अर्शी को बचा भी लेता है तो यहाँ पर अर्शी को कैंसर डिटेक्ट होने वाला है, यानी इसका मतलब अर्शी कुछ ही दिनों की मेहमान होने वाली है। क्या मेकर्स इस प्लानिंग में है कि अर्शी के कैरेक्टर को खत्म कर दो? क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत जल्द लीप भी आएगा इस शो के अंदर, लेकिन अभी लीप को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन तब तक शो के ट्रैक को खींचने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, यानी बहुत जल्द अब यहाँ बच्चे का ट्रैक खत्म होगा। अब जब बच्चे का ट्रैक खत्म होगा तो कुछ ना कुछ और मसाला तड़कता भड़कता चीज तो चाहिए ही। अब दोस्तों यहाँ अस्पताल में लेकर आए हैं, तो यहाँ अस्पताल में जो है अर्शी को डिटेक्ट हो जाएगा कैंसर। अब उसे ये सच में कैंसर है या नहीं है ये तो अपकमिंग एपिसोड से ही क्लियर होगा। कुछ टाइम पहले अनिरुद्ध ने भी तो नाटक किया था ना कि उसे भी कैंसर है, उसे झनक से शादी करनी थी, तो वो अपने ऑफिस के कलीग के घर पे जाता है, उसके पिताजी को कैंसर होता है, उसके रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अनिरुद्ध उसे एडिट कर देता है और अपना नाम सारी डिटेल डलवाकर वो झनक को दिखाता है। वो झनक को रियलाइज दिलाना चाहता था कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बचे कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊं, मुझसे शादी कर लो। तो दोस्तों अनिरुद्ध ने ये बहुत बड़ा नाटक किया था, जिस जाल में झनक फंस भी गई थी और उसके इन्फ्लुएंस में भी आ गई थी। तो यहाँ पे हो सकता है शायद अर्शी भी ऐसा कुछ नाटक करना चाहती हो, मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्ध जो है मेरा नहीं है, वो झनक के पास बार बार जाना चाहता है। तो मैं अनिरुद्ध को और करीब आने के लिए शायद ये नाटक करूँ, तो शायद अनिरुद्ध मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। अब दोस्तों ये अर्शी का नाटक होगा या क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लैरिफाई होगा। लेकिन दोस्तों सोचिए अगर अर्शी को कैंसर हो जाए तो उसके बाद तो अर्शी कुछ ही दिनों की मेहमान होने वाली है, फिर उसके बाद वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी, जिसके बाद अनिरुद्ध और झनक अकेले पड़ जाएंगे और तब उनके पास होगा एक अच्छा मौका, मतलब शायद तब इन दोनों का मिलना संभव हो पाएगा। पर दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेकर्स की, क्योंकि जब जब अनिरुद्ध झनक पास में आते हैं ना कुछ स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। तो अर्शी के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते पे क्या असर होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस बारे में आपका क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।